हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली पॉलिटेक्निक। जैसे आप सबको पता है कि आपका पहला राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बच्चों का सीट अलॉट भी हो चुका है, उन्होंने फ्रीज भी कर लिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एडमिशन्स हो चुका है, उन्होंने फ़ी भी सबमिट कर दिया। सेकेंड काउंसलिंग ऑनगोइंग प्रोसेस में है, उसमें भी कुछ बच्चों का एडमिशन्स होना है। थर्ड काउंसलिंग उसके बाद होगा, उसमें भी कुछ बच्चों का एडमिशन होना है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग भी होगा, वहाँ पे रेयर केस होता है। आप ये समझ लें, स्पॉट राउंड काउंसलिंग का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी FCFS प्रिंसिपल पे काम करता है और उसे कहा जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी आप कहते हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप टिकट लेने जाए तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, FCFS, जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा। इन सिमिलर वे आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग का ये मतलब समझेंगे कि जो पहले जिस कॉलेज में अगर सीट वैकेंट होगा, अगर वहाँ पे पहुँच जाता है तो उसका एडमिशन्स पहले होगा। ये होता है स्पॉट राउंड का। आप सब डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारे ब्रांच का आना चाहिए सिलेबस डिस्कशन। जैसे कि अभी तक आप देखे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सेमेस्टर कोचिंग लॉन्च कर दिया गया है। हमने बहुत लड़कों से फीडबैक भी मंगाया, ये कितने लड़के कोर्सेज लेने वाले हैं। तो बहुत सारे लड़कों का अच्छा रिस्पॉन्स है कि सर हम तैयार हैं लेने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें विद इस वीक के लास्ट तक आ जाएगा ऐप पे, वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे और उसके बेसिस पे आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी फिजिबल प्राइस में, कम प्राइस में कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि YouTube पे कंप्यूटर साइंस के पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसका डिस्कशन हो चुका है। मैकेनिकल को क्या पढ़ना है उसका भी डिस्कशन हो चुका है। सिविल में क्या क्या पढ़ना है उसका भी डिस्कशन हो चुका है। और ये तीनों ब्रांच का हमारे YouTube चैनल पे वीडियो है, आपने देखा और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जबकि मैंने बोल दिया है कि सभी ब्रांचेस का वीडियो एक एक करके 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आप परेशान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अवेयर कराना, आपको बताना कि कब कैसे पढ़ना है। पहले सेमेस्टर जैसा आप एडमिशन्स लिए हैं तो क्या क्या पढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाता है और हम लोग उसे निभा भी रहे हैं। आप लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से सेमेस्टर में भी सपोर्ट करना है आप लोगों को, सेमेस्टर में भी अच्छा करना है जैसे आपने CET में किया था, ताकि हमारा भी नाम हो, आपका भी नाम हो और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि परसेंटेज आएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी जाके आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज एडमिशन्स तो हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, ना ही आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसका ध्यान रख के आप पढ़ेंगे तभी अच्छा कर सकते हैं। अब बात रहा कि बेसिकली मैं इसमें फोकस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पहले सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से आप करेंगे तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 का सिलेबस डिस्कशन होगा। सेमेस्टर 1 सिलेबस में आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिनका एडमिशन्स हुआ है या सेकेंड थर्ड स्पॉट राउंड के थ्रू कुछ बच्चों का एडमिशन्स होगा, तो बेसिकली हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 में उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है और किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि कैरियर ओरिएंटेड वो सब्जेक्ट उनका बन पाए। आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी डिटेल्स में हम लोग चीज़ों को समझ के बताते हैं, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का। तो बेसिकली उस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है जो आपके कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसका मतलब अगले सेमेस्टर में भी काम है उसका एप्लीकेशन, अगले सेमेस्टर में भी काम है। जब आप फाइनल डिप्लोमा कर लें तो बीटेक अगर करना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, वहाँ भी वो सब्जेक्ट काम आए। लीड का एग्जाम के थ्रू आप बीटेक करेंगे तो वहाँ भी वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इंटरव्यू देंगे वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देंगे वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे, परेशान नहीं होना। हर स्टेप पे हम लोग साथ हैं। कोई दिक्कत हो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में है, आप आके विजिट कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करके अपनी पूरी डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरियल नंबर है, यानी आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। उसमें सब्जेक्ट कोड दिया गया है, जो एग्जाम आप फाइनल देंगे तो उसमें कोड फिलअप किया जाता है, क्योंकि आपका मार्किंग उसी बेसिस पे होगा। सब्जेक्ट है इस कॉलम में, और यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट्स, यानी पहले जो परसेंटेज सिस्टम हुआ करता था, अब आपका क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट सिस्टम कहने का मतलब कि आपके क्रेडिट के बिहाफ पे आपका सीजीपीए और एसजीपीए डिसाइड होगा। एसजीपीए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट होता है और सीजीपीए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट होता है, मतलब टोटल जो फाइनल ईयर का बनेगा वो सीजीपीए होगा। हर साल का बनते बनते एक फाइनल आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है कि क्रेडिट सिस्टम का मतलब आपका स्कोर आएगा सीजीपीए में और एसजीपीए में। अब पहला आप देखेंगे, मैं पहले से ये बोलते आ रहा हूं आपको कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करने, जब तक आप, क्योंकि साइंस ही मेन चीज होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। अगर साइंस के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अगर सही से आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, काफ़ी दिक्कत होने वाला है। जैसे अभी आप लोग बोलते हैं सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे उतनी समझ नहीं है मैथ का, साइंस का। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने +2 कॉमर्स से किया हुआ है, आर्ट्स से किया हुआ है, 10th बेसिस पे फॉर्म भरने के बाद मेरा एग्जाम हो गया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लेटरल एंट्री में मैंने एडमिशन लिया। सबके लिए ये कंपलसरी है कि अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री को सही से पढ़ लें, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस में फैकल्टी सिर्फ आपको पढ़ा के जाएगा, वहाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सभी चीज़ें। जैसे देख रहे हैं आप, जैसे अप्लाइड यहाँ पे देख रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है आपका और इसका क्रेडिट 4 है, यानी क्रेडिट सिस्टम ये डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। इन पूरी सिलेबस में सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज अप्लाइड मैथमेटिक्स का दिया गया है, इसका 4 क्रेडिट है। इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे, इसका एप्लीकेशंस आएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, 3rd में भी जाएंगे तो वहां पे भी मैथमेटिक्स आएगा, यानी ये पीछा नहीं छोड़ सकता है। एक बार अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड सब्जेक्ट आपका है बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। बेसिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे हम लोग इसको भी लॉन्च करेंगे, आप वेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। फेस द वर्ल्ड एंड स्किल, ये सारे कॉमन सभी ब्रांचेस को ये पढ़ना है और इसका क्रेडिट 3 है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो स्किल इन्हेंस करने के लिए आपको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश कम्युनिकेशंस पढ़ाया जाएगा, जैसे आपने सीईटी में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा, इंग्लिश कम्युनिकेशंस पढ़ा, उसी के जैसा यहाँ भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, और ये 2 क्रेडिट का है। ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप कम्युनिकेट कर पाएँ, आप इंटरव्यू में आपको वो स्किल डेवलप हो जाए, ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू दें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। स्पोर्ट्स एंड योगा जो है इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये 1 क्रेडिट का है, ये एक्सपेरिमेंटल है। आप डेली बेसिस पे आपका एक रूटीन होगा, वीक में 2 दिन करना या 2-3 दिन, वो शेड्यूल मिल जाएगा आपको जब कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से करेंगे। इसका मतलब ओवरऑल अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर 1 इलेक्ट्रिकल वालों को जो अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स को सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है, कुछ स्टूडेंट को सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है, यानी पढ़ना सबको है। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना सबको है, इसीलिए उसे कुछ ब्रांच में सेमेस्टर 1 में और कुछ ब्रांच को सेमेस्टर 2 में, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स को पढ़ने में। इसीलिए बांट दिया जाता है, कुछ ब्रांच पहले पढ़ लेगा, कुछ ब्रांच बाद में पढ़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। जैसे आप यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो अप्लाइड फिजिक्स है। अप्लाइड फिजिक्स में जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल, जैसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को आप समझ नहीं पाएंगे।
तो लेट नहीं करना है, आपको ये सारे तीनों सब्जेक्ट लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे मैं अभी से आपको बोलते रहता हूँ कि आप लेट नहीं करेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये एनी हाउ आपको पढ़ने ही है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 अभी से ही आप अप्लाइड फिजिक्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट बनेगा। अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट्स आपको एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें देर नहीं करना है। बाकी मॉड्यूलेशंस टीम आपके साथ खड़ा है। आपने देखा हम लोगों ने सीईटी में कितने बेहतर प्रिपरेशंस कराया, आपका रिजल्ट भी आया और आप एडमिशन्स ले रहे हैं उसी के बेसिस पे। जब लॉन्चिंग था तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का जो टीम है उसने, आपने देखा कि सेमेस्टर में भी वो यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। पूरी एक्सपर्ट टीम है, पूरे फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, कहीं ना कहीं उनको काम बहुत अच्छे जगह से काम करके आए हुए हैं और एक्सपीरियंस है। जिनको एक्सपीरियंस रहता है वही सही डायरेक्शंस में आपको लेके जा सकता है। और टोटल क्रेडिट्स कितने पढ़ने आपको? 90। तो इस तरह से जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में एडमिशंस लिए हैं उनको पहले सेमेस्टर भी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ेंगे सही से, अपने आप को आगे स्केल नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान में रखना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही है, ये आपको इसी के बेसिस पे यहाँ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। बाकी आपको सेकेंड सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही है। बाकी आप डिटेल्स के लिए आप जानते ही हैं कि यहाँ पे फॉर मोर डिटेल्स आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट अपना है www.modulation.in, पूरी डिटेल्स मिल जाएगा आपको। कांटेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी आपके अंदर दुविधा हो, डाउट्स हो, तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर 9015781999। बाकी जो भी कोर्सेज लेना चाहते हैं, जो अभी 2-3 दिन में कोर्सेज आपके ऐप पे चला जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स कोर्सेज लेना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लेंगे मॉड्यूलेशन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। आप टाइप करेंगे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में, आपको 2 ऐप मिलेगा, एक मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट मिलेगा, दूसरा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 मिलेगा। ये जो कोर्सेज होगा वो सिर्फ इस ऐप पे मिलेगा, इसलिए आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 को डाउनलोड करेंगे। वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का मैसेज आ रहा था कि कोर्सेज किस पे जाएगा, तो इसीलिए ये बताया जा रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्ले स्टोर में 2 ऐप आ रहा है मॉड्यूलेशंस के नाम से, तो इंस्टीट्यूट 2.0 को डाउनलोड करना है। आई होप कि आप लोगों को ये कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाएगा और इलेक्ट्रिकल वाले को क्या क्या पहले सेमेस्टर में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, अभी से किस सब्जेक्ट्स पे ध्यान देके हमें चलना है। तो ये होप आपको सबको समझ में आ गया होगा जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं। फिर कोई नया अपडेट्स आएगा, बाकी ब्रांच के लिए भी वीडियो जाएगा, आप परेशान ना हो, जितने भी ब्रांच है सबके लिए जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग एक एक करके, अब पूरी टीम इस पे काम करता है, एक एक करके हम लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं और उस तरह से वीडियो आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फ्री यूट्यूब चैनल पे, वो भी फ्री में गाइड कर रहे हैं आपको। तो जो भी कोर्सेज लेंगे वो ऐप डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस वीक में कोर्सेज लॉन्च हो जाएगा, उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं, एडिटिंग स्टार्ट है, उसके बाद वीडियो कल से या परसों से अपलोड हो जाएगा उस पर 2 दिन में। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।